Hello everyone, welcome back once again to a very own channel that is मैं जोनित प्रत्युष। So finally we are back with the 41st episode of संडे वाणी। तो जैसे कि आपको पता है कि संडे आएगा और संडे वाणी नहीं आएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो हर संडे को हम कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ मोरल्स आपके लिए ले आते हैं। तो ये बहुत बच्चों को, बहुत जन को बहुत पसंद भी है ये सीरीज़, जिसमें कि उन लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने का मिल रहा है। और मुझे भी कुछ ना कुछ टाइमिंग मिल जाता है आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं जो सीखा हूँ उसको बस कन्वे करने के लिए। एंड आई होप ये सारा कुछ चीज़ आप लोग भी आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग की लाइफ में भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है। ठीक है, तो आज भी छोटा सा एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें से कि हम एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम कुछ मोरल सीखेंगे जो कि मैंने सीखा है। एंड मैं ट्राई करूंगा कि कन्वे करने के लिए कि आप लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम जस्ट कुछ दिन पहले 1.5 के फैमिली में जस्ट इन किए हैं। हमारा फैमिली मेम्बर्स 1.5 के 1500 फैमिली मेम्बर्स हम लोग जुड़ गए हैं। एंड आई होप बहुत जल्दी हम लोग इसको और थोड़ा छोटा माइलस्टोन करके और थोड़ा बड़ा फैमिली में हो सकता है। बस आप लोग का प्यार, आप लोग का एफेक्शन ऐसा ही मिलता रहे। और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ ना कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए हर दिन, हर वीकेंड, हर महीने, हर साल लेके आऊँ ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और उसके साथ भी हमारा फैमिली मेम्बर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बस डायरेक्टली वीडियो में आते हैं। और कुछ दिन पहले कुछ बोले कि सर 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा 10 मिनट के अंदर आप लोगों को कुछ वैल्यूबल मोरल्स दे सकूँ ताकि आप लोग का टाइम भी सेव हो जाए और मेरा भी 10 मिनट में हम लोग कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। तो और ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मैज़ोन फैमिली में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप लोग रेड कलर का बटन को इन करके आप लोग फैमिली में ज्वाइन हो सकते हो। तो डायरेक्टली वीडियो में आते हैं फिर। ओके, सो आते हैं हम स्टोरी में डायरेक्टली। तो जैसे कि आपको कैप्शन दिख रहा है कि द कैप्शन इज रिजेक्शन। तो ये जो रिजेक्शन वर्ड होता है ये हमारे लाइफ में बहुत सारा बार आता है और हमको लगता है कि ये रिजेक्शन होते ही बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। तो हम देखते हैं स्टोरी के थ्रू कि एक्चुअली ही रिजेक्शन सब कुछ बहुत ही बड़ा सा हमारे लाइफ में परिवर्तन करता है या फिर ये रिजेक्शन से हम कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्ची होती है जिसमें कि उसके मम्मी और पापा रहते हैं। तो छोटी सी जो बच्ची है वो स्कूल टाइम से ही उसका एक मतलब फैंटेसी स्टोरी लिखने का बहुत बड़ा एक मतलब उसका हॉबी रहता है। वो हमेशा जब भी वो कुछ सोचती है उसी को वो स्टोरी के थ्रू, उसका स्टोरी टेलिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करने का ट्राई करती है। और फैंटेसी चीज़ मतलब जो अनरियल चीज़ थोड़ा रहता है, फैंटेसी वर्ल्ड का जितना भी स्टोरी रहता है उसमें वो बहुत माहिर थी। और छोटे से ही वो स्कूल का जितना भी कॉम्पिटिशन वगैरह रहती है वो जब चुपचाप बैठती है, वो ज़्यादा किसी से घुल मिलती नहीं थी, वो अपने लाइफ में ही बिजी रहती थी, पढ़ाई करती थी और स्टोरी लिखती थी। बस इतना ही उसका लाइफ चल रहा था, बहुत धीरे धीरे वैसा ही चल रहा था। तो वो जब वो स्टोरी सबको सुनाती थी बट उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था कि ये फैंटेसी स्टोरी अभी के ज़माने में कौन सुनता है। तो वो थोड़ा अनहैप्पी रहती थी। तो वो किसको दिखाएंगी, तो वो सब कुछ स्टोरी लिख के उसके मम्मी को दिखाती थी। तो और मम्मी एक बार देखे कि 6th स्टैंडर्ड में वो एक स्टोरी लिखी थी जिसमें कि वो एक स्कूल के बारे में, मतलब स्कूल और फैंटेसी स्कूल के बारे में एक लिखी थी स्टोरी। तो मम्मी जब पढ़ी वो स्टोरी को, वो मतलब नॉर्मल स्टोरी नहीं था, वो फैंटेसी स्टोरी के माध्यम से वो उसको रिप्रेजेंट करी थी। तो मम्मी जब स्टोरी को पढ़ी तो बोली कि बहुत ही प्रेज़ की उसको और बहुत ही मतलब उसको प्रेज़ की। तो बच्ची बहुत खुश थी कि बोली कि कोई तो है जो कि मेरा स्टोरी को लाइक करती है। तो इसी के तरह हमेशा वो स्टोरी कुछ नया स्टोरी लिखती थी और उसके मम्मी उसको अप्रिशिएट करते थे। और कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता था बट उसके मम्मी उसको अप्रिशिएट करते थे, उसको बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वो वैसे ही कंटिन्यू करती थी और पढ़ाई उसका कंटिन्यू चल रहा था, बहुत आराम से उसका लाइफ चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जस्ट वो 10th की स्टैंडर्ड की होने वाली थी। तो उसके दादी माँ से बहुत प्यार करते थे। जस्ट 10th स्टैंडर्ड होते ही उसके दादी माँ एक्सपायर करके ड्यू टू सम हेल्थ इशूज। तो जो वो बहुत क्लोज थी उसके मम्मी और दादी माँ के प्रति, बट दादी माँ जब एक्सपायर कर गए तो डेथ हो गया उनका। तो वो बहुत ही शौक में आ गई। वो पहला शौक था उसके लाइफ में कि मतलब जिनके साथ वो बहुत क्लोज थी वो मतलब उनका डेथ हो गया। तो धीरे धीरे उसका लाइफ थोड़ा सा वैसा बदलता गया। तो जस्ट उसके दादी माँ जब एक्सपायर किए उसके कुछ दिन बाद उसके मम्मी का बहुत बड़ा मतलब एक डिजीज़ हो गया जिसके कारण वो धीरे धीरे इलनेस में आती चली। और वो उनको इलनेस में आते देखते उनके पापा और मम्मी के अंदर हमेशा नॉर्मली झगड़ा रहता था। जब वो इलनेस में आ गए तो उसके पापा भी उसको मतलब छोड़ दिए, मतलब पापा भी वो मम्मी और बेटी को छोड़ दी। और मम्मी और बेटी को जब छोड़ दी तो वो इलनेस होते हुए वो मम्मी और बेटी को घर से निकाल दी। तो घर से निकाल दी तो वो घर से निकल के फिर बाहर में रहे तो बहुत मतलब तब उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। घर का रेंट देने के लिए उनको पास पैसा नहीं था। वो जितने भी उनके दोस्त लोग से लेके थोड़ा सा जुगाड़ करके वो कर देते। और कुछ दिन बाद
उनके मम्मी जो थे वो भी डेथ कर गए, मतलब तब बच्ची थोड़ा बड़ी हो गई थी, 16-17 साल के हो गए थे, उनका मम्मी भी डेथ हो गया। तो मम्मी का जब डेथ हो गया तो और मतलब वो पूरा होमलेस हो गई, पापा भी और नहीं पूछने लगे और मम्मी का भी डेथ हो गया। तो वो क्या करेगी अभी, धीरे धीरे वो जैसे तैसे करके उसका एजुकेशन को कंप्लीट की एंड फाइनली वो क्या करेगी तो जो भी उसका हॉबी था जो फैंटेसी स्टोरी लिखने का, तो वो एक काम की कि वो फैंटेसी स्टोरी लिखने का स्टार्ट किया। तो फैंटेसी स्टोरी जब लिखने का स्टार्ट किया तो फिर वो ट्राई की कि कुछ जॉब ढूंढे, तो जॉब वैसा कुछ नहीं था तब। तो ऐसा ही एक न्यूज़पेपर वो पढ़ रही थी, तो वहाँ पे एक जॉब का आर्टिकल था, एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें कि वहाँ पे मतलब लिखा गया था कि आप अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडिया है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। तो वो जॉब के लिए फिर अप्लाई की, तब धीरे धीरे उसका रिजेक्शन स्टार्ट होता चला गया, उसका डिप्रेशन मतलब वो होती थी, बट फिर भी उसको लाइफ को गो थ्रू करना था, तो इसलिए वो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया और इतना सारा लाइफ में प्रॉब्लम हो कि ऐसा एक स्टेज आया जिसमें कि वो सोचे कि और लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है तो हम सुसाइड ही कर लेंगे। बट वैसा भी नहीं था, बट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो सब कुछ जब स्टार्ट हुआ फिर फाइनली वो क्या हुआ, एक एडवर्टाइज आया, एडवर्टाइज में वो देखी कि एक जॉब निकला है जिसमें कि वो राइटिंग का कुछ पार्ट था। तो वो जाके वो राइटिंग पार्ट की, तो वो राइटिंग जब देखे जो वो एडवर्टाइज जो दिए थे उनको, पहले तो उनको वो राइटिंग पार्ट इतना अच्छा नहीं लगा, तो वो राइटिंग पार्ट को फिर फॉरवर्ड कर दिए। तो ऐसे करके वो बहुत सारा राइटिंग सारे ऑथर्स को भेजा गया, सबको भेजी कि कहीं ना कहीं मेरा स्टोरी कहीं पे अप्रूव हो जाएगा, बट बहुत बार अप्रूव नहीं हुआ कि सब जगह वो डिसअप्रूव होता चला। फिर 12, 13, 14 बार डिसअप्रूव होने के बाद एक ऐसा टाइम आया जिसमें कि उसका स्टोरी को कोई एक ऑथर और कोई भी एक पब्लिशर एक्चुअली देखें और उनको थोड़ा लगा कि हाँ ये स्टोरी में कुछ दम है, तो हम उसको ट्राई करते हैं। तो वो स्टोरी जब ट्राई किया और वो जब स्टोरी पढ़ रहे थे उनके साथ उनके बेटी और बेटा भी वो स्टोरी को पढ़ रहे थे। तो जब वो पढ़े तो वो नॉर्मली पढ़ रहे थे, बट जब उनका बेटा और बेटी वो स्टोरी को पढ़े तो उनको मज़ा लगने लगा, क्योंकि फैंटेसी स्टोरी के ऊपर में था और वो मज़ा लगने लगा। तो वो लोग जब पूरा वो 3 चैप्टर तब लिखे थे, तो जब वो स्टोरी सुने बच्चे और बेटी, तो वो चैप्टर वाइज पढ़ते चले। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद उनको मतलब बहुत बढ़िया लगा स्टोरी। तो तभी पब्लिशर भी सोचे कि ठीक है, मेरे बच्चे अगर लाइक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाकी बच्चे भी लाइक करेंगे, तो वो स्टोरी को पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद वो स्टोरी का जो डिमांड बढ़ा, फाइनली वो स्टोरी इतना पॉपुलर हो गया वो स्टोरी। फिर वो मतलब बोले ये जो लिखी थी, मतलब हमारा जो मेन जो हमारे स्टोरी में थे जो लिखी थी, जो बच्ची जो बड़ी होकर लिखी थी वो स्टोरी, इतना सारा रिजेक्शन होने के बाद, मतलब 12, 13, 14 बार रिजेक्शन होने के बाद फाइनली कोई उनको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद वो जब पब्लिश किए तो पब्लिश करने के बाद बहुत पॉपुलर हो गया वो स्टोरी। बच्चों के मामले में वो बहुत मतलब पॉपुलर हो गया और बहुत ही बिकने लगा वो स्टोरी, वो बुक बहुत बिकने लगा। और बहुत सारा क्रेडिट जो हमारे ऑथर थे मैम उनके लिए आ गया। तो वो बोले कि जितना जल्दी हो सके आप चैप्टर वाइज और थोड़ा बढ़ाइए, तो इतना सारा डिमांड हो जा रहा है, हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। एंड फाइनली दैट बुक वाज हैरी पॉटर। आप लोग सबको ही सुने होंगे वो हैरी पॉटर के नाम में। और वो जो लिखी थी, हमारा जो मेन किरदार थे इसके स्टोरी में, वो इज़ नन अदर देन योर जेके रावलिंग। तो आप लोग सबको ही सुने होंगे जेके रावलिंग के बारे में। जो हैरी पॉटर जो हमारा मोस्ट फेवरेट हमारा जो बुक रहता था, और उसके ऊपर एक मूवी भी बनाया गया, उनका बहुत सारा मूवी भी सीरीज़ भी बनाया गया है। तो मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ तो नहीं बोलेंगे, वो मूवी के हाथ हम बोलेंगे। और जो उनका जो बुक रहता है वो भी बेस्ट सेलिंग बुक अभी के मामले में, बहुत सारा अवार्ड फिर जीता वो और वो बुक। और फाइनली वो ऑथर जो थे हमारे जेके रावलिंग, वो बहुत कुछ अपने लाइफ में रिजेक्शन, मैंने तो और बहुत सारा हुआ था, मैंने बस शॉर्ट में बताने का ट्राई किया, बट बहुत सारा उनके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि उनके दादी माँ चले गए, उनके मम्मी चले गए, उनके पापा उनको निकाल दिए, फिर वो जिनसे शादी किए वो भी उनको छोड़ के चले गए। उनका फाइनली मतलब इतना डिप्रेशन हो गया था कि वैसे सुसाइड करने का भी एक मौका आ गया था। बट जो जेके रावलिंग का जो बच्ची उनकी बेटी थी वो फाइनली होप दिखाई कि नहीं मम्मी कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो वही होप को कायम रखने के बाद रिजेक्शन, इतना सारा रिजेक्शन मिलने के बाद भी फाइनली एक ऐसा मतलब 16-17 बार रिजेक्ट होने के बाद एक ऑथर उनको पब्लिश किया उनका बुक को, और वही बुक इतना सेल हुआ कि वो पूरा सारा रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। और उसी बुक के ऊपर जो हैरी पॉटर जो हमारा मूवी हुआ वो भी मतलब आज के ज़माने में 7.5 बिलियन, में एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पा रहे, उतना करोड़ का वो मतलब बिजनेस किया है। और अभी भी वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हमारे स्टोरी के माध्यम से जाना जाता है। तो बस यही छोटा सा था स्टोरी की कैसे जैसे जेके रावलिंग जो हमारे थे वो जैसे इतने सारे रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो कभी भी होप नहीं छोड़े थे। और जब भी होप छोड़े थे तो उनके बेटी उनको सहारा बनी और वो बोली कि नहीं मम्मी, अगर हम ऐसे होपलेस हो जाएंगे तो
बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने आप से ही हार जा रहे हैं। तो रिजेक्शन होगा लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर हम रिजेक्शन को पूरा छोड़ देंगे और फेलियर की तरह कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर द लूजर्स। तो अगर हम रिजेक्शन मिल रहा है तो जितना रिजेक्शन मिल रहा है वो 16-17 बार रिजेक्ट होने के बाद भी उनका बुक फाइनली पब्लिश हुआ, और जब पब्लिश हुआ इतना पब्लिश हुआ कि वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया। तो बस लाइफ में भी ये छोटा सा स्टोरी के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं ट्राई करूँगा अभी आपको थोड़ा सा वो कन्वे करने के लिए कि लाइफ में बहुत सारा रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऑब्वियसली हम जो भी काम करेंगे उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे, वो कोई मीनिंग ही नहीं है। हम ऐसा भी हो सकता है कि हम 15 बार वो काम को करें, 15 अलग अलग काम करें, तो मे भी हो सकता है 16 बार जो काम करेंगे उसमें हम सक्सेस हो जाएगा। तो बस यही था एक मोरल ऑफ द स्टोरी की रिजेक्शन तो हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ होता ही है, बट वो रिजेक्शन से हमको क्या सीखने को मिलता है, और वो सीख को हम कैसे नेक्स्ट हमारा जब भी हम काम करेंगे उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट डिपेंड्स, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बस इतना ही था स्टोरी के माध्यम से मैंने ट्राई किया आप लोगों को कन्वे करने के लिए, और बहुत छोटा सा स्टोरी में हम ट्राई किए कुछ ना कुछ मोरल सीखने के लिए एंड मैंने ट्राई किया कन्वे करने के लिए, एंड आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। तो बस ऐसे ही लाइफ चलता रहेगा और रिजेक्शन आता रहेगा, बट दैट डजंट मीन कि हम रिजेक्शन को लेके हम हमारा लाइफ को ही चेंज कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। रिजेक्शन होगा बट उसको लेके अगर हम डील करके उसी के थ्रू में अगर हम सक्सेस ढूंढ पा रहे हैं तो दैट विल बी द बिगेस्ट सक्सेस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो बस आज का इतना ही था, एंड आई होप ये वाला आप लोग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं आपके नियर एंड डियर वन के साथ, ताकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं छोटा सा एक वैल्यू एडिशन करने का मौका मिले। एंड ऐसे ही सीरीज़ हम लेते आएंगे, और बहुत सारा न्यू एजुकेशनल कंटेंट भी रेडी है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी वो सब भी आ जाएगा। तो बस ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए, जैसे मैं भी ट्राई करता हूँ। मैं अगर खुश हूँ और मैं आपको थोड़ा सा कुछ खुशी दे पा रहा हूँ तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मी एंड एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे वाणी में और कुछ नया टॉपिक को लेके। कोई भी एक नया टॉपिक के बारे में अगर आपको सुना है तो आप लोग कॉमेंट भी कर सकते हो, एंड मैथ जोन फैमिली को ज्वाइन होकर आप लोग अपना लव एंड अफेक्शन दिखा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, जय जगन्नाथ।